इसमें कोई सवाल आपका, एनी कंफ्यूजन? इज दैट क्लियर? आगे चलें। ठीक है जी, तो अभी हमने पढ़ा SVTI टू SVTI Flex VPN यूजिंग स्मार्ट डिफॉल्ट्स भी किया और हमने इसको एज अ फुल कॉन्फ़िग भी किया। अच्छा जी, अब इसमें ये चीज एनालाइज कर लेते हैं कि हमने V4 के सबनेट्स को ट्रैवल कराया है ओवर दिस टनल। वी ऑल्सो हैव V6। तो अगर इसी SVTI टू SVTI के ऊपर हमें V6 की कम्युनिकेशन करानी है तो क्या वो होगी, उसके लिए हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, उसको भी हमें देखना चाहिए। तो अभी तो हमने V4 कवर किया है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट V6। तो क्या ख्याल है, इसमें कोई चेंज करना पड़ेगा या ये V6 के लिए वर्क करेगा एज इट इज? व्हाट चेंज शुड वी अंडरगो? क्या चेंज करें यहाँ पे? देखिए जी, जब भी आपने V6 को ट्रैवल कराना है टनल इंटरफेस पे, तो आपको उस टनल इंटरफेस पर V6 का एड्रेस तो देना पड़ेगा। इस एक पॉइंट में कोई कंफ्यूजन कि मैं टनल इंटरफेस के ऊपर V6 का IP दे रहा हूं टू एनेबल दैट टनल इंटरफेस फॉर V6। ठीक है जी, फहीम कह रहे हैं टनल मोड भी बदलना पड़ेगा, बट यहां तक बात क्लियर है? ओके जी, तो हमने एक साइड पर R1 की साइड पर ये V6 IP टनल पर दे दिया और इसी तरह से हम एक V6 का एड्रेस R2 की तरफ भी दे रहे हैं। तो इसको इनेबल करते हैं। लीजिए, ये हमने V6 का एड्रेस अपने टनल इंटरफेस पे दे दिया। नाउ वी हैव V6 IP as well as V4 IP। अब जिस तरह से R1 से हम पिंग करते हैं अपनी रिमोट साइट पर V4 का IP, तो हमें रिप्लाई आता है। इसी तरह अब अगर हम V6 का IP रिमोट साइट का पिंग करें तो हमें उससे भी रिप्लाई आना चाहिए। तो हम मान लेंगे कि ये जो टनल है IPsec की, ये V6 को भी लेकर के जा रही है। तो हम अपनी साइट के V6 को पिंग करते हैं, रिप्लाई आ रहा है। अब हम रिमोट साइट के V6 को पिंग करते हैं तो रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये टनल इस वक्त V6 के लिए रेडी नहीं है।
अब क्या किया जाए कि ये टनल V6 के लिए रेडी हो जाए? तो हमने टनल मोड किया है IPsec IPv4। अगर मैं टनल मोड IPsec IPv6 कर दूं दोनों तरफ, तो क्या सिर्फ इतना कर देने से ये काम हो जाएगा? What do you think? Tunnel mode is IPsec IPv6. और ये कर देने के बाद अब जो हमें V4 से रिप्लाई आ रहा था वो भी नहीं आ रहा। देखिए, अगर तो आपने टनल मोड यहां पर IPv6 करना है तो फिर आपको ये सारी कॉन्फ़िगरेशन V6 के एतबार से करनी है। आपको लोकल आइडेंटिटी एड्रेस में भी V6 देना है, आपको रिमोट एड्रेस भी V6 देना है। यू शुड कन्वर्ट इट फुली इनटू V6 फॉर्मेट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका V4 और V6 को एग्जिस्ट करे तो वो तो हल नहीं है, वो तो V6 रन हो जाएगा, V4 बंद हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम तो चाहते हैं कि V4 भी चले और V6 भी चले, को एग्जिस्ट करें। तो को एग्जिस्टेंस के लिए जी अब आपको अपना जो मोड है वो GRE करना पड़ेगा। यहां आपको GRE का बेनिफिट याद आएगा आपको। आप इफ यू रिमेंबर, हमने शुरू की लैब्स में जब सिर्फ टनलिंग पढ़ी थी तो हमने ये चीज क्लोजली एनालाइज की थी कि जब हम टनल का मोड GRE कर देते हैं तो पैसेंजर पैकेट V6 का हो या V4 का हो, GRE दोनों को कैरी करता है। वेयर एज जब आप टनल का मोड स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये हार्ड कोडेडली V6 है या हार्ड कोडेडली V4 है, तो फिर कोई एक प्रोटोकॉल फैमिली ही एक वक्त में चलती है। अगर दोनों को चलाना है तो हमें टनल का मोड IPsec IPv4 से हटाकर GRE कर देना चाहिए। तो जब टनल का मोड GRE कर देंगे तो क्या सिक्योरिटी तो नहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि GRE तो सिक्योर नहीं है। तो वो नहीं खत्म होगी क्योंकि आप उसके साथ ब्लेंड करके चला रहे हैं IPsec को। सो दिस इज काइंड ऑफ GRE ओवर IPsec। सो IP वर्जन 6 का पैकेट GRE में रैप होगा, GRE उसको शक्ल दे देगी V4 की, और V4 इवेंचुअली IPsec में एन्क्रिप्ट हो जाएगा। सो पैकेट स्टफिंग क्लियर हो रही है इस तरीकाकार से, तो कैसे पैकेट स्टफ होंगे। ओके, सो आइए इस चीज को हम GRE में बदल देते हैं। तो टनल मोड GRE IP में ले आने के बाद IKE वर्जन 2 का स्टेटस देखते हैं क्या है। दिस इज रेडी अगेन यूजिंग RSA सिग्नेचर्स, और EIGRP प्रोटोकॉल की नेबरशिप भी देख लेते हैं। दैट इज देयर। 1.2 से रिप्लाई आना शुरू हो गया V4 पर, और इसी तरह अब हम V6 पिंग कर रहे हैं रिमोट साइड का, तो उसकी भी रिप्लाई हमें आ रहा है। मेक सेंस? अभी अगर आप देखें तो हमारे 51, 52 पैकेट्स हैं, और अगर हम V6 में पिन करते हैं तो पिंग तो मैंने V6 किया है, लेकिन एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन ओवर V4 ही हुई है। तो V6 के पैकेट ट्रैवल कर रहे हैं। दैट इज डूइंग अ सिंपल चेंज कि हमने टनल मोड GRE कर दिया। डिफॉल्ट मोड भी GRE होता है, इसलिए मोड नजर नहीं आ रहा।
तो ये फ्लेक्स वीपीएन ही है जो कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है, लेकिन ये एक ऐसा फ्लेक्स वीपीएन है जो अपने अंदर V4 और V6 दोनों को लेकर के जा सकता है। दिस इज डुअल स्टैक नाउ with the help of GRE and IPsec। तो हमने SVTI to SVTI VPN अभी तक देखा है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, अदरवाइज वी विल टॉक अबाउट डायनामिक VTI to SVTI कॉन्फ़िगरेशन। और जैसे ही डायनामिक VTI to SVTI वाले फेज में हम एंटर होंगे, हम साइट टू साइट की कुछ लैब्स करने के बाद अपने रिमोट एक्सेस कॉन्फ़िगरेशन के फेज में दाखिल हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही हमने डायनामिक VTI इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है, इसने जहां साइट टू साइट को अकोमोडेट करना है, इसने वहां रिमोट एक्सेस को भी अकोमोडेट करना है। तो SVTI टू SVTI को कंक्लूड कर दिया जाए। डन। ओके जी, सो